Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 1. I am your maths teacher Miss Sadaf and we are going to start a new topic today which is about learning numbers in descending order. अगर आपको याद हो ये एक SLO था टीचर्स जिसको हमने ब्रेक किया था 2 पार्ट्स में. इससे पहले लेसन में हमने सीखा था असेंडिंग ऑर्डर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उसका टोटली ऑपोजिट. सो द पेज इज मेंशन्ड हियर लेसन नंबर 8 के लिए सेम पेज है लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसेंडिंग पार्ट टुडे. आज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो डिसेंडिंग के वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए होंगी. SLO वही है, अरेंज नंबर्स in ascending and descending order up to 9. So today we are going to talk about descending. तो थोड़ी सी बच्चों रिवीजन करते हैं और वार्म अप करते हैं ताकि आपने जो प्रीवियस लेसन में असेंडिंग का वर्ड सीखा था क्या आप उसको खुद से अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो हैव अ लुक एट द स्क्रीन. ये एक एक्टिविटी है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि हिडन है. एक्टिविटी में आपको क्या नज़र आ रहा है? देयर इज़ अ बॉय क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स. मगर याद रखिए आपने कभी भी स्टेप्स को खुद से स्किप नहीं करना. ये एक आपके लिए सोशल मैसेज है. अगर आप इस तरह स्किप करेंगे तो आपके गिरने का ख़तरा है, चोट लगने का ख़तरा है और इसके साथ साथ कोई और जो आपके आसपास है उसको भी चोट लग सकती है. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग डाउन द स्टेयर्स और अप द स्टेयर्स काइंडली फॉलो ईच स्टेप वन बाय वन. But let's see what is this part, what number fits in this part. There's a question mark and the question mark means here is that this number is missing in the sequence of the numbers. So when we are coming backwards from 9 to 1, the numbers are 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and the missing number is 2 and 1. Yes, शाबाश, well done. अब जब हमने काउंटिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगर नंबर वी आर कमिंग टू द स्मॉलर नंबर बिकॉज इन असेंडिंग फ्रॉम स्मॉलर नंबर वी आर गोइंग अप टू द बिगर नंबर. तो बुक के पेज का जो पार्ट है आज के SLO से कनेक्टेड दैट सेज डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर एज 5, 4, 3, 2, 1. So this is the pictorial representation. टीचर्स इस एक्टिविटी को करवाने के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो भी देखनी है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि डिसेंडिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है. तो आइए चलते हैं और वो वीडियो देखते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो येस डियर चिल्ड्रन, आई होप कि असेंडिंग ऑर्डर का जो रिवीजन है वो आपने अपनी टीचर के साथ किया होगा. लेकिन अभी आप मुझे भी यहाँ पे जो है वो मेरे साथ इस पे हेल्प आउट करेंगे कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी कैसे हमने की थी. हम उसको थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं. दूसरा, अब आपने फोकस रखना है स्क्रीन के ऊपर ताकि आज की जो हम एक्टिविटी मैं आपको सिखा रही हूँ जब आपसे टीचर कहेंगी कि आपने करके दिखानी है या एक्सप्लेन करनी है तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए. तो हमने इससे पहले जो SLO किया था अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या था जी? हम स्मॉलेस्ट से बिगर पे जा रहे थे और ये एक्टिविटी हमने बाहर स्टेयर पे की थी. आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर मैंने मार्कर से नंबर्स लिखे हैं. शाबाश, 1 से लेके 9 तक. तो हमने ये एक्टिविटी जो बाहर की थी प्लेग्राउंड में वो ये आपको छोटी सी मेरी कैट करके दिखाएगी. सो प्लीज काउंट विथ मी एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो अब मिस कैट सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे हैं जिस पे लिखा हुआ है द बिगेस्ट नंबर. लेकिन आज हमारा SLO कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आए यानी हमने वापसी की तरफ आना है, छोटे नंबर की तरफ जाना है. सो अब इसने वापस का सफ़र तय करना है. आप इसके साथ काउंट कीजिए. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 से पहले क्या है? 0 बिकॉज देयर आर नो स्टेयर्स सो वील से दिस इज 0. सो असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 9, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैकवर्ड्स 9 to 1. इसी तरह अब इस छोटी सी एक्टिविटी को हम आइसक्रीम स्टिक्स के साथ परफॉर्म करके देखते हैं. हमने इस असेंडिंग ऑर्डर में इनको पढ़ा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
and now going backwards 9 8 7 6 5 4 3 2 1. सो जब हम आपको अरेंज करने का कहते हैं इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसे मिक्स हों, शफल हों, तो आप उनको किस ऑर्डर में लगाएंगे, किस तरह अरेंज करेंगे. आपके पास 2 ऑप्शंस है, असेंडिंग या डिसेंडिंग. तो पिछले लेसन में असेंडिंग किया था, इस लेसन में हम डिसेंडिंग करें. दैट मीन्स द बिगर नंबर कम्स फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कम्स इन द एंड. तो अगर आप किसी भी नंबर के सीक्वेंस में छोटे और बड़े को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद दरमियान में नंबर्स लगाना बहुत आसान हो जाते हैं. और आप इसी तरह की एक्टिविटी हम फ्लैश कार्ड से भी जरा देख लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने क्या किया आज. सो वी आर गोइंग टू अरेंज दीज फ्लैश कार्ड्स. व्हाट नंबर इज दिस? 9. मेरे इन फ्लैश कार्ड में सबसे बड़ा नंबर है 9 और सबसे छोटा नंबर है जी 0. सो आई एम गोइंग टू अरेंज देम क्विकली. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए और उसके बाद फिर आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं. तो टीचर इनसे अरेंजमेंट करवाने के लिए यही एक्टिविटी मुख्तलिफ तरीकों से बार बार शफल करके 2-3 दफ़ा इनसे परफॉर्म करें. कुछ मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया, कुछ मटेरियल आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी एक्सप्लेनेशन से बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ जाए. So perform this activity with the class as a whole class activity ताकि हम जब ग्रुप एक्टिविटी की तरफ आएँ तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेके खुद से चल सकें. So I am waiting here. हाँ जी, एक्टिविटी देखी, वीडियो देखी आपने. अब आपको कुछ समझ आया कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाना था. बिल्कुल इसी तरह फ्रॉम 6 5 4 3 2 1 एंड देन व्हेन देयर इज नो स्टेप हियर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0. चूंकि उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हेन देयर आर नो स्टेप्स इट मींस 0. तो अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने एक चार्ट पेपर लेना है, कुछ स्ट्रॉज लेने हैं टीचर्स. ये वही एक्टिविटी है जिसको हमने असेंडिंग की सूरत में किया था. अब बच्चे डिसेंडिंग में करके आपको ग्रुप्स में ये शो करेंगे. मटेरियल अगर आपके पास डिफरेंट है नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये वाली एक्टिविटी करवाने के लिए बच्चों को 7 से 8 मिनट दीजिए ताकि वो अपनी अपनी टेबल में ग्रुप्स में ये रिप्रेजेंट करके आपके साथ शेयर करें. प्लीज पॉज द वीडियो. तो हाँ जी बच्चों, आज आपने जो डिसेंडिंग ऑर्डर का ये छोटा सा पोस्टर बनाया उसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर वाले के साथ रखेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि पिक्टोरियली आपको समझ आ जाएगा कि असेंडिंग में द स्ट्रॉज आर ग्रोइंग इन लेंथ, तो ऊपर की तरफ जा रहे थे, और डिसेंडिंग में द स्ट्रॉज आर गेटिंग स्मॉलर इन साइज, तो आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. Now it is time for you to work on your textbook, and on your textbook the activity says that you have to fill up these flower rows in descending order and you have to complete the spellings of the numbers in descending order. तो टीचर्स इनको 5 से 7 मिनट दीजिए, ये एक्टिविटी मुकम्मल कर लें और आप बच्चों पे नज़र रखिए कि उनको कॉन्सेप्ट समझ आ गया या नहीं. इंडिविजुअल एक्टिविटी के बाद अब बच्चों अब आप इस काबिल होना शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि रैप अप की एक्टिविटी के बाद और होमवर्क के बाद आप इस काबिल मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे कि नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से अरेंज करके अपने टीचर को भी दिखा सकें और अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकें. तो आपके लिए जो वार्म अप एक्टिविटी है आज हम उसी एक्टिविटी को करेंगे लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आज जब आप दोबारा अपना स्कूल बैग खोलेंगे उसमें से चीज़ें निकालेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें घर पे आपने रखी हों या क्लासरूम में कहीं और मौजूद हों तो नंबर्स और चीज़ों का ऑर्डर फ़र्क हो जाए. तो आपने चीज़ों को निकाल के अपनी टेबल पे रख के सेट बनाने हैं और उसके बाद उनको पहले काउंट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू पुट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी अगर बुक्स 10 हैं, पेंसिल कॉपीज़ 5 हैं, पेंसिल्स 2 हैं, इस तरह आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन टीचर के साथ आपने शेयर करनी है और ये करना है आपने लेसन के बाद. तो होमवर्क नोट कर लीजिए. होमवर्क क्या है? आपके बुक के पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी करनी है. ये काम आपने खुद से करना है घर पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से कर लेंगे. इसीलिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट भी आपके लिए दी गई है जिसको आपको टीचर प्रिंट आउट निकाल के दे देंगी और इसमें आपने नंबर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो टीचर्स आज के इस एसएलओ को रैप अप करिए. चिल्ड्रन आर नाउ एबल टू अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 9,
इस टास्क को रैप अप करने के बाद कल हम नए SLO के साथ और नई एक्टिविटी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।